हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजट। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट हल करेंगे, जो पेज नंबर 29 से पेज नंबर 33 तक है। तो हम इसमें सवालों को समझेंगे। आप सभी अपनी अपनी कार्य पुस्तिकाएं निकाल लीजिए और उसमें आप प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट निकालिए पेज नंबर 29 पर। इसमें हम समझेंगे एक एक सवाल को और आपको हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे, यानी आपको स्वयं इसे हल करना है। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न हल करने हैं, यानी आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। तो यहाँ हम आज की क्लास में केवल प्रश्नों को समझेंगे। आपको प्रश्न समझ करके स्वयं हल करना है। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। शिक्षक को विद्यार्थी की संपूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी करनी है। विद्यार्थियों, पहला सवाल है, समतल सतह वाली वस्तुओं पर लाल रंग एवं गोल सतह वाली वस्तुओं पर हरा रंग भरिए। जो समतल सतह हो उन पे हमें लाल रंग भरना है और जो गोल सतह हो उन वस्तुओं पर हमें हरा रंग भरना है। तो इनमें जो वस्तुएं समतल सतह वाली हैं उन पर आप लाल रंग भरेंगे और जो सतह गोल हैं उन पे आप हरा रंग भरेंगे। कर लेंगे आप ये। अगला प्रश्न दूसरा, दी गई आकृति को उनके नाम से मिलान कीजिए। आकृति दे रखी है और आकृतियों का नाम दे रखा है। ये देखिए किसकी आकृति है, इसमें भुजाएं गिनी 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है। इनमें से आपको मिलान करना है, इस तरफ मिलान करना है। ये वाली आकृति क्या कहलाती है, इसका भी मिलान करना है। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, हमें इसका भी मिलान करना है। अगला है प्रश्न 3, दिए गए संख्या कार्ड्स को सही स्थान पर लगाइए। ये जो संख्या कार्ड दे रखे हैं इनमें आपको सही स्थान पर लगाने हैं। यहाँ 11 से शुरू हो रहे हैं तो आपको एक एक खाना गिनना है, 11 12 इस प्रकार से इस तरफ खाने गिनोगे और जो संख्याएं जहां जहां आ रही है वहां वो संख्याएं लिखोगे। अगला है सवाल नंबर 4, दिए गए संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इन संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए 55 कहाँ आएगा, वहां हमें निरूपित करना है। 79 कहाँ आएगा, वहां हमें निरूपित करना है। 84 कहाँ आएगा, वहां हमें निरूपित करना है। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर 5, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। ये है 84 में 4 का स्थानीय मान। तो इस 84 में 4 का स्थानीय मान कितना है वो हमें लिखना है कि 84 में 4 का स्थानीय मान आपको लिखना है और यहाँ 12 में 1 का स्थानीय मान लिखना है। तो इस डिब्बे में आप इनका स्थानीय मान लिखेंगे। आ गया विद्यार्थियों समझ में। डिब्बे में आप इन संख्याओं का स्थानीय मान लिखेंगे। छठा है, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो आपको जो छूटी हुई संख्याएं हैं वो हम आपको इसमें लिखनी है। 291, इसके बाद में क्या आएगा तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों। अगला है
सवाल नंबर 7, संख्या देखकर माला और खुले मोती बनाकर विस्तारित रूप में लिखिए। संख्या देखिए 18 है, तो ये 10, एक माला में आपको 10 मोती बनाने हैं और बाकी जो खुले हों वो आपको खुले मोती बनाने हैं। तो 10 + 8 विस्तारित रूप इसका हो जाएगा 10 + 8। इसी प्रकार से ये 43, तो आपको 10-10 मोती इनमें बनाने हैं और फिर जो खुले मोती आपको इधर बनाने हैं और विस्तारित रूप लिखना है। इसी प्रकार से 27, 51 इनमें भी आपको लिखना है। अगला है सवाल नंबर 8, दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखिए। इन संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी वो हमें लिखनी है। 78 और 80 के बीच में कौन सी आएगी, 208 और 210 के बीच में कौन सी आएगी, 399 और 401 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 355 और 357 के बीच में कौन सी संख्या आएगी। आपको इनके बीच की संख्याएं लिखनी है। अगला सवाल है 9, हल कीजिए। अब आपको ये क्या दे रखा है, 42 + 4, 42 में आपको 4 जोड़ के यहाँ लिखना है, 31 में 9 जोड़ के यहाँ लिखना है, 25 में 6 जोड़ के यहाँ लिखना है। ये जोड़े आपको हल करनी है। अगला है सवाल नंबर 10, बंदर की उछाल पर नीचे दिए बॉक्स में संख्या भरिए। देखिए ये बंदर 20 पे है, अब यहाँ 20 कूद रहा है, +20 आपको यहाँ बताना है। 20 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 50 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, और इस संख्या जो आएगी उसमें 10 जोड़ेंगे कितना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ इन डिब्बों में संख्याएं लिखनी है। सवाल नंबर 11, हल कीजिए। इसमें आपको ये घटाव दे रखी है चारों, आपको चारों घटाव हल करनी है। सवाल नंबर 12, जोड़ कीजिए। आपको ये जोड़े हल करनी है। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। ये घटाव दे रखी है तीनों, आपको तीनों घटाव हल करनी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, गुणा कीजिए। तो आपको ये जो गुणे दे रखे हैं, इन 3 × 5 कितना आएगा यहाँ लिखना है। 4 × 5 कितना आएगा, 5 × 4 कितना आएगा, 7 × 4 कितना आएगा, 9 × 9 कितना आएगा, 6 × 9 कितना आएगा। तो ये गुणा करके आपको हल करना है। अगला सवाल है 15, लंबाई में छोटे से बड़े का क्रम लिखिए। अब इन तीनों में सबसे छोटे को 1 क्रम, फिर उससे बड़े को 2, उससे बड़े को 3 क्रम लिखोगे। इसमें भी आप 1, 2, 3 क्रम लिखोगे छोटे से बड़े। सवाल नंबर 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए 10 रुपये बराबर 5 रुपये के 2 नोट। इसी प्रकार 50 रुपये 2 रुपये के कितने नोट होंगे वो यहाँ लिखना है। 20 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे आपको यहाँ लिखना है। अगला है सवाल नंबर 17, लास्ट सवाल है, दिए गए संख्या पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। संख्या पैटर्न देखिए 1, 8, 15। तो ये देखिए 1 में कितना जुड़ा 8 हुआ, 8 में कितना जुड़ा 15 हुआ। तो इसी प्रकार से आपको और जोड़ करके आपको यहाँ भरना है। सवाल नंबर 2 है, इसमें 22, 19, 16 इसमें कम हो रहा है। 22 में से कितना कम हुआ, 19 हुआ। 19 में से कितना कम हुआ, 16 हुआ। तो इसी प्रकार से आपको कम करते हुए इनमें लिखना है। आ गया समझ में? तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन गणित कक्षा 4-5 को हल करेंगे, समझते हुए हल करेंगे। यहाँ केवल हमने सवालों को समझा कि किस सवाल में आपको क्या करना है, क्योंकि विद्यार्थियों आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे गणित में उतना ही बेहतर बन पाओगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो विद्यार्थियों आप इस बेसलाइन को हल कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलआर को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।